राज पार्ट 2, जंगल राज पार्ट 1 1990 में लालू के शासन में देखा था। अब जंगल राज के दूर पे हत्या, रंगदारी, लूट, चेन स्नैचिंग और महिलाओं के साथ व्यभिचार। मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज होगा कि आज हत्याएं नहीं हुई है, क्योंकि हत्याएं डेली हो रही है। बन गई है, ये जनता है, लोग पर सवाल उठा रहे हैं। कल देर शाम यानी कि 26 मार्च को कांके चौक में अनिल टाइगर को गोली मार करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। ऐसे में कई राजनीतिक संगठन दल के द्वारा आज रांची बंद का आह्वान किया गया था। ऐसे में आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं, वह बीजेपी कार्यकर्ता है जो कि रांची बंद का आह्वान किए थे और यहाँ है सो रांची बंद को सफल बनाने के लिए यहाँ सड़कों पर है सो उतर गया है। और यहाँ झारखंड राज्य के रक्षा मंत्री संजय सेठ भी है सो इस यहाँ पे सड़कों पर बैठे हैं और यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ है सो झारखंड में योगी मॉडल है सो लागू किया जाए, तभी यहाँ है सो अपराधी है सो पूरी तरह से बेखौफ नहीं चलेंगे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं संजय सेठ। हत्याएं, दिन दहाड़े गोली चलना और जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और जंगल राज पार्ट 2 की भी बात जो है लगातार विपक्ष के द्वारा जो है कही जाती है, क्या लग रहा है वो सीन? इसीलिए मैं कह रहा हूँ जंगल राज पार्ट 2, जंगल राज पार्ट 1 1990 में लालू के शासन में देखा था। अब जंगल राज 2, जब अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, जब अपराधी जो है खुला घूम रहे हैं, उनको पूरी तरह से स है। और कल की घटना मर्माहत, थाने से 50 कदम के दूर पे हत्या हुई। रोजाना हत्या, रंगदारी, लूट, चेन स्नैचिंग और महिलाओं के साथ व्यभिचार, ये राजधानी अपराध की राजधानी बन गई है। इसीलिए सड़क पे बैठकर आज रांची का ग्रामीण इलाका, शहरी इलाका, हर गांव, टोला, मोहल्ला, गली जाम है। आम लोग, सिर्फ एनडीए भाजपा कार्यकर्ता नहीं, आम लोग, आम गृहणियां आज बाहर निकलकर विरोध कर, क्यों ना करें? अब की बारी किसकी बारी? इसलिए आज सड़क से लेकर सदन तक विरोध होगा, तब तक जब तक रांची को अपराध मुक्त नहीं बना। मैंने ये ब्रेकिंग न्यूज होगा कि आज हत्याएं नहीं हुई है, क्योंकि हत्याएं डेली हो रही है। इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है और सरकार जो माने आपको बिहार का जंगल राज याद आ रहा है। हेमंत सोरेन पार्ट 2, हम लोग को पुराना दिन बिहार का जो जंगल राज था वो अब याद आ रहा है। कोई आदमी कहीं सुरक्षित नहीं, डेली हत्याएं हो रही है। उसके बाद आपको रंगदारी, थ्रेटिंग मिलता है, पैसा दो, और ओपन चैलेंज करके मारता है। थाना के बगल में हत्या हुई है और इस तरह की हत्याएं लगातार ये सरकार के संरक्षण में हो रही है। सरकार का एक उद्देश्य है कि कहते हैं जो हमारे विरोधी है, हमारे सपोर्टर नहीं है, उसको चुन के तरीके से टारगेट करके उसकी हत्या करवा रही है। ये हत्यारी सरकार है और यहाँ की जनता सब जान गई है कि इस सरकार के आप जब से ये मुख्यमंत्री बने हैं, चोर मुख्यमंत्री है। मैं बोलना चाहूंगा चोर मुख्यमंत्री है। ये बालू चोर, पत्थर चोर, जमीन चोर, और इनके राज में आदिवासी भी सुरक्षित नहीं है। आप देखेंगे डेली आदिवासी बहन बेटी के साथ बलात्कार होती है, हत्याएं होती है। तो ये सरकार माने लूट खसोट और तुष्टीकरण की राजनीति में भी लिप्त हो गई है। और हत्याएं तो ये इनके अपराधी से साठगांठ है, ये सरकार का अपराधी से साठगांठ है और ये सरकार ही हत्याएं करा रही है। तो ये इसका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे। आज रांची बंद है और आगे आने वाला दिन में भी अगर इसी तरह की हत्या हुई है तो होगी, तो फिर हम रांची बंद फिर बुलाएंगे और हम लोग सड़क पर रहेंगे। सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे, ये हत्यारी सरकार को। अनुराग गुप्ता जो डीजीपी है, ये नवनियुक्त स्थापित हुए हैं, उनका कहना है कि हमने जो है विधि व्यवस्था बनाने के लिए जो है एकाध को जो हमारे ये सब बकवास है। एक माने आप क्या चाहते हैं? जब झारखंड पूरा जल रहा है तो आप एक छोटी सी घटना करके आप क्या सोच रहे हैं उसको शांत कर देंगे? आपको डेली इनकाउंटर करना, अपराधी जो पकड़ाता है सीधे उसको काउंटर कीजिए तभी। और आपको हेमंत सोरेन को एक बार जाकर योगी जी से मीटिंग करना चाहिए प्रशासन के साथ कि कैसे अपराध में लगाम लगाया जाता है।
हम आग्रह करेंगे हेमंत सोरेन जी, एक बार आप विधानसभा सत्र खत्म होता है, आप माननीय योगी जी से जाके मिलिए और उनसे सीखिए, उनसे कुछ ज्ञान लीजिए और अपने अधिकारी के साथ जाइए, उनसे ज्ञान लीजिए कि अपराध कैसे रोका जाता है। आज यूपी अपराध के ऊपर जाना जाता था, आज यूपी माने राम राज आ गया है, यूपी में शांत हो गया, सारे अपराधी या तो जेल के अंदर या तो परलोक चले गए हैं। तो आपको योगी मॉडल आपको झारखंड में लागू करना होगा। आप योगी मॉडल लाइए और जो अपराधी है उसका माने आर्थिक और सामाजिक रूप से भी उसको ध्वस्त कीजिए, उसका घर में गिराइए और उसका काउंटर कीजिए, तभी यहाँ पर अपराध रुकेगा। अच्छा, ये जो योगी मॉडल की बात आप कर रहे हैं, जिस तरह अच्छा कीजिएगा तो हम बधाई भी देंगे, हम आपको माला पहनाएंगे। अच्छा कीजिएगा तो हम आपको माला पहनाएंगे। और जिस तरह से इस 6 महीना में हत्याएं का जो घटना घट रही थी, सरकार के मुंह में कालिक पोता गया था, प्रशासन मुख कालिक पोता हुआ था, लाचार थे, बेबस थे अपराधी के सामने। एक इनकाउंटर उतने बड़े अधिकारी किए, प्रेशर में किए, अगर वही कोई कार्यकर्ता हो तो कोई आम आदमी आता ये इनकाउंटर करते। ये अपराधी सरकार का साठगांठ नहीं चलेगा। और हेमंत जी, आप अगर झारखंड को जलने से बचाना है तो योगी मॉडल लाना होगा आपको, और आपको अपराधी को उसको सजा देना होगा, या फांसी दिलाइए या काउंटर कीजिए, और जो अपराधी है उसका अचल अंचल संपत्ति को भी नष्ट कीजिए, तभी अपराध में रोक लगेगा। और इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ कि एक बार योगी जी से आप जाकर मिलिए। हेमंत जी, संजय कुमार जायसवाल, भाजपा प्रदेश समिति मॉडल था। उन्होंने बोला कि उनका कोई कामयाबी नहीं है, पुलिस का कोई कामयाबी नहीं है, ग्रामीणों ने वहाँ पे अपराधी को पकड़ा था। और ये जो उन्होंने कहा कि हमने एनकाउंटर किया, हमने उनका तो बहुत बाद में आए हैं ये लोग, सारे ग्रामीण लोग पकड़ के रखा था वो अपराधी को। आप लोग जा सकते हैं, वहाँ के स्थानीय निवासियों लोगों से बात कर सकते हैं, खुलेआम सब लोग बोल रहे हैं। जो वहाँ पे थे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी जो लोग थे, प्रत्यक्ष रूप से भी जो लोग थे, वो सारे लोग यही बात कह रहे हैं कि उन लोगों ने पकड़ा। और सबसे बड़ा बात, आज जो हमारे झारखंड का स्थिति हो गया, पुलिस अपराधियों से डर रही है, अपराधी पुलिस से डर नहीं रहे हैं। अब आप बताइए कि इस तरीके का जो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे हो गया है, उसके पीछे किसका हाथ है? अगर मान लीजिए आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं, आप उनको अपना पोस्ट बना के बैठे हुए हैं, तो उस तरीके से तो काम नहीं चलेगा ना। आज जनता सड़क पे आई है, कल आपको गद्दी से भी उतारने का काम करने जा रही है। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं साथी की जनता से कि अब आप लोग को बैठने का जमाना नहीं रह गया, अब आप लोग को सड़क पे ही उतरना होगा, तभी ये सरकार के कान में जू रेंगेगी। ये कुंभकर्णी नींद में सोई हुई सरकार है, इसको जगाने का काम रोड में आके ही करना पड़ेगा। नीतू सिंह, भारतीय जनता पार्टी। स्थिति ऐसी बन गई है कि सारे लोग लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आज जो लॉ एंड ऑर्डर को बना दिया गया है, ये क्या है, अपराधियों का गढ़ बना हुआ है। पुलिस प्रशासन को ही अपराधी से डर लग रहा है। आज हमारे अनुराग गुप्ता जी बोलते हैं शायद कि हम अपराधी का काउंटर कर रहे हैं। अपराधी का काउंटर आप कहाँ कर रहे हैं? आप तो अपराधी को बढ़ावा दे रहे हैं। जो जेल में बैठ के बाहर अपराधीगिरी करवा रहा है, आप ऐसे लोग पर शक्ति ले रहे हैं। बाहर का जो अपराधी घूम रहा है, जिसको लोग बर्बाद कर रहे हैं, उस पर आपकी नजर होनी चाहिए ना। हाँ, आप अपने कुर्सी में बैठ के बोलिएगा कि अपराधी को काउंटर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है सर। आप जमीन में आइए और घूम के देखिए कि अपराधी कहाँ चल रहे हैं, तो वैसे लोगों को अपराध मुक्त कराइए ना। हाँ, हमारे हेमंत सोरेन आपको लाए हैं क्यों? अपराध से मुक्त कराने के लिए ना। तो आप क्या कर रहे हैं? तो इसमें तो लगता है कि जैसे हेमंत सोरेन अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, आपको भी संरक्षण दिए हुए हैं, आप लोग हेमंत सोरेन के टुकड़ी पर पल रहे हैं, पलते रहिए। और अब हमको तो लगता है कि जनता आक्रोशित ऐसा है कि अपना बदला खुद ले सकती है और लेगी। आने वाले समय में आप जिस तरह से डर रहे हैं, डरिए। अब जनता अपना बदला लेने के लिए सक्षम है। मेरा नाम एक बैठक जो होती है इसलिए होती, इसके विषय में प्रशासन हम लोग के जनता के समझावे। 24 जिला से सबसे बुलाया जाता है शांति समिति का बैठक, और शांति समिति से बैठक से निकल कर जनता चाय पीने जाता है और मर्डर हो जाता है। तो कैसा शांति समिति है? क्या आपका कैमरा है? क्या आपका इसके शांति समिति के विषय में समझाए पुलिस प्रशासन जो यहाँ के पद अधिकारी लोग हैं। और हेमंत सोरेन को सोचना
पड़ेगा कि हम यहाँ के लाल हैं तो जनता को भी लाल बना के रखें। अरे तुमको तो जनता करता ऐसे बैठा देगा कुर्सी में, और तू तो जनता के प्रति में लगे हुए, जाति प्रजात में लगे हुए। अरे क्या आप जानता है, आप आपके विषय में सिर्फ आदिवासी से जीते हैं। अरे आपको लोग बहुत चाहता है, जनता यहाँ पे बच्चा बच्चा चाहता है। अब सोचिए, आप अपना बीबी के ठीक है उठाए हैं, अपनी बीबी के ठीक है आप विधायक बनाए, कभी आप अपना बीबी के क्षेत्र में भी लाइए, समाज सेवा में लाइए। समाज से देखना चाहिए, समाज के सोचना चाहिए।